कैसे हम तलवा चाटे कि मीठा लगा करके तलवा चाटे ताकि वो ज्यादा। ये तलवा चाटने वाली बात कैसे आ गया? इसीलिए कि गुलामी करेंगे कि तब हम जाके हमको आगे टिकट मिलेगा, हमको कोई ऐसा राजनीतिक पद मिल जाएगा। सर, हम सेकुलर पार्टी जब जंतर मंतर पर दिल्ली गए भारत रत्न के लिए, तो हम सेकुलर पार्टी वहां पर ही अपने एक्टिविटी दिखाया, लेकिन अब भागीरथ मांझी जदयू में चल गया है। तो क्या उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भारत रत्न के लिए हम सेकुलर पार्टी आगे बढ़ रही थी, क्या भारत रत्न के लिए आगे बढ़ेगी या फिर भागीरथ मांझी को जदयू में जाने से इसका रोक दिया जाएगा? साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं गया बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम आए हुए हैं गया में और यहाँ हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित होने वाले हैं और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे कि सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, एनडीए में शामिल होने के बाद क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात और बहुत सौभाग्य की बात है आज इस मगध के धरती पर एनडीए में शामिल होने के बाद मगध के आन बान और शान बिहार के हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मांझी जी का आगमन गया शहर में होने जा रहा है। हम सभी सैकड़ों साथियों के साथ गया जिला के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिला प्रभारी छोटू कुशवाहा जी के नेतृत्व में सम्मानित सभी साथियों के अगुवाई में आज उनके मान सम्मान और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कि पूरे गया जिला बिहार की जनता आपके साथ है, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आप दिन दुना चौगुना आगे बढ़ते रहें, इसी का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आज उनके साथ देने के लिए आज स्वागत। सर, बिना लाग लपेट के हम कहना चाहेंगे कि यहाँ गया लोकसभा सीट से दो मांझी आने वाले हैं, एक आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं और दूसरे में भागीरथ मांझी अभी नए चेहरा आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? ये सवाल ही आपका गलत है। किसी भी हालात में वो उम्मीदवार नहीं है, वो डैमेज कंट्रोल जीतन राम मांझी जी को कराना चाहता है कुछ साजिश करके लोग, वो कभी होने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कार्यकर्ता ही यहाँ का भविष्य है, वही चुनाव जीतेगा, उसी का मनोबल आगे बढ़ेगा। केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित करके कुछ देर रखना चाहते हैं, हमेशा नहीं, कुछ देर दिग्भ्रमित करके लोगों को बरगलाने का प्रयास भागीरथ मांझी जी के द्वारा कराने का प्रयास कुछ लोग साजिश के तहत करना चाहते हैं, कतई संभव होने वाला नहीं है। भागीरथ जी का नाम ही लेना उचित नहीं है, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं जरूर, हमारे लिए सामाजिक धरोहर है जरूर, लेकिन किसी भी हालात में हमारे नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। इसीलिए समाज एक्सेप्ट किया है कि जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का ही लोग इस समाज का और इस मगध का, इस बिहार का नेतृत्व कर सकता है। जिस प्रकार से भागीरथ मांझी को आनन फानन में जदयू में शामिल कराया गया, क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं नीतीश कुमार के चक्कर में कि हम नीतीश कुमार के प्रति क्या बोल दें, नीतीश कुमार के कैसे हम खुश कर दें, उनको कैसे हम तलवा चाटे कि मीठा लगा करके तलवा चाटे ताकि वो ज्यादा। ये तलवा चाटने वाली बात कैसे आ गया सर? इसीलिए कि गुलामी करेंगे कि तब हम जाके हमको आगे टिकट मिलेगा, हमको कोई ऐसा राजनीतिक पद मिल जाएगा। जीतन मांझी के खिलाफ में नीतीश कुमार के पास क्या बोल दे कि हमको आगे जाके बहुत बड़ा तोहफा मिल जाए। इसीलिए दलाली के चक्कर में, चापलूसी के चक्कर में कुछ लोग, हमारे ही समाज के लोग, जो गया जिला के लोग हैं, वो भागीरथ जी को हथियार बना करके अपना फायदा लेना चाहे, वो भी नहीं हुआ। माया मिली न राम, गए दोनों जगह से श्याम, इसकी हाल हो गई उनको। सर, जिस प्रकार से सामाजिक धरोहर को एक पक्ष में किया जा रहा है, इसके पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही तो आपसे पहले भी बोले हैं, हमने फेसबुक के माध्यम से, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा आवाज उठाते रहे हैं कि किसी भी समाज का सामाजिक धरोहर को व्यक्तिगत धरोहर में, निजी संपत्ति में नहीं बदलना चाहिए। ये समाज का संपत्ति है, समाज की संपत्ति सभी दल, सभी संगठन, सभी लोगों के लिए बराबर होता है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति अपने चापलूसी और दलाली के चक्कर में उसको निजी संपत्ति बनाने का कोशिश करता है, वो सरासर गलत है, समाज उसको माफ नहीं करेगा। तो गया लोकसभा से भागीरथ मांझी के नाम लेना उचित ही नहीं है, हमारा नेतृत्व करता हो ही नहीं सकते। क्यों उचित नहीं है? हमारे पुरखे के आइडियोलॉजी हो सकते हैं, हमारे सामाजिक धरोहर दशरथ मांझी जी के पुत्र होने की वजह से उनको मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते। नेतृत्व करने वाला जो जिसके पास क्षमता है वही मेरा नेतृत्व करेगा।
दशरथ मांझी जी का जो बेटा है वो कभी मेरा नेतृत्व नहीं करेगा। सर, हम सेकुलर पार्टी जब जंतर मंतर पर दिल्ली गए भारत रत्न के लिए, तो हम सेकुलर पार्टी वहां पर ही अपने एक्टिविटी दिखाया, लेकिन अब भागीरथ मांझी जदयू में चल गया है, तो क्या उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत रत्न के लिए हम सेकुलर पार्टी आगे बढ़ रही थी, क्या भारत रत्न के लिए आगे बढ़ेगी, या फिर भागीरथ मांझी को जदयू में जाने से इसका रोक दिया जाएगा? सर, एकदम उसका गलत मैसेज आएगा और गया है। भागीरथ मांझी जी को जदयू में जाने से कोई कुछ होने वाला नहीं है और न कुछ बिगड़ने वाला है। और जदयू के उस समय वर्तमान सांसद हैं अभी गया में, उन्होंने किसी प्रकार का तन मन धन से उस कार्यक्रम में जो भारत रत्न दिलाने की बात हुई थी, किसी प्रकार का सहयोग उनका नहीं मिला। और जदयू के लोग हरास की स्थिति में है, डैमेज की स्थिति में है, उसको जनता माफ करने वाली नहीं है। 24 और 25 में इस बिहार सरकार का नेस्ता नबूद होने वाला है और वो मुगालते में नहीं रहे। जो दिल्ली में हुआ था कार्यक्रम, उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष मांझी और जीतन राम मांझी तन मन धन के साथ अपने लावा लश्कर के साथ 6 दिन लगातार रह करके उस कार्यक्रम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम दिला करके भारत रत्न का सम्मान दिलाने का काम उन्होंने किया। ऐसा प्रयास किया जो काबिले तारीफ है। इसको जनता और गया की जनता और मगध की जनता, बिहार की जनता भली भांति समझ रही है कि हम पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष मांझी और जीतन राम मांझी तन मन और धन से स्वाभिमान और स्वावलंबन के आधार पर मदद करने का काम किया, जिसका सकारात्मक फायदा हमें भविष्य में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्री मैन गौतम मांझी बोल रहे हैं कि हम सेकुलर पार्टी द्वारा किसी प्रकार का चंदा बिहरी नहीं दिया गया। वो तो आप समाज से पूछ लीजिए, समाज के लोगों से पूछ लीजिए, जो कौन कहता है कि इस तरह का बात मदद नहीं किया। या इसमें देखिए, ट्री मैन गौतम मांझी लगातार बोल रहे हैं, जदयू ऑफिस में भी बोले हैं। हम मांग करते हैं, वो ट्री मैन नहीं, वो चंदा मैन है। वो चंदा मैन है, ट्री मैन नहीं है। ट्री मैन कोई उनको गलत कहता है, वो चंदा मैन है। अगर है हिम्मत उनमें तो आज चैलेंज करते हैं अपने गया के लोगों के साथ हम खड़े हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं कि जो भारत रत्न दिलाने के नाम पर भारत रत्न दिलाने के नाम पर उनको आर्थिक रूप से पूरे 8 स्टेट के भूया मुसर के लोग उनको जिस रूप में 1000, 5, 2000, 10,000, 20,000 के रूप में मदद किया, तन मन धन के रूप में मदद किया, उसका हिसाब दें और जनता को बतलाने का काम करें, तब मानेंगे कि वो आदमी सही काम किए हैं। गौतम मांझी यानी दिल्ली पैदल गए हैं, तो जो भी पैसा आप लोग चंदा दिए उनको आप हिसाब मांग रहे हैं? उसका कोई अभी तक हिसाब नहीं हुआ है। समीक्षा बैठक होनी चाहिए और समाज को जवाब देना चाहिए। उनके बेटे के अकाउंट पर पैसा गया है समाज का, उनके पत्नी के अकाउंट पर खाता पर पैसा गया है समाज का, उनके पर्सनल अकाउंट पर पैसा गया है समाज का, समाज के नाम पर। एक विपिन कुमार का नाम का लड़का है, उसके अकाउंट पर फोन पे पर, गूगल पे पर पैसा गया है, जिसका कमोबेश हिसाब हुआ है। एक पिंटू भारती है, उसके अकाउंट पर पैसा गया है, जिसका कम बेस हिसाब हुआ है, लेकिन उनके व्यक्तिगत अकाउंट पर पैसा गया, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ। हम मांग करते हैं उनसे कि इसका समीक्षा बैठक होना चाहिए और उसका हिसाब समाज को देना चाहिए। हम सेकुलर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, हम जानना चाहेंगे आज गया में उपस्थित है सब स्वागत करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? आपका पार्टी एनडीए में शामिल हो गया, जो कहते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के विरोधी है बीजेपी पार्टी, क्यों चल गया भाजपा में? हम लोग भाजपा में गए नहीं, महागठबंधन के लोगों ने हमारे नेता को मान सम्मान नहीं दिया। हम गरीब गुरबा का पार्टी हैं, हमें पार्टी से विलय करने के लिए कहा गया, तो हम अपने मान सम्मान और पार्टी को बचाने के लिए हमने एनडीए का गठबंधन किया है। हम भाजपा में विलय नहीं हुए। सर, आपसे एक सवाल और, जिस प्रकार से एसी एसटी के पार्टियों को, जैसे में मायावती के पार्टी हो या फिर लोजपा रामविलास के पार्टी हो या फिर पशुपति पारस के पार्टी हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी हो, महागठबंधन में इन सभी पार्टियों को नहीं रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? आप याद करिए 1990 का समय, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ जितने क्षेत्रीय दल बिहार के अंदर है, वो कांग्रेस के ऑपरेशन जो था उसके खिलाफ में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जितने क्षेत्रीय दल के नेता आज के डेट में तथाकथित जो लोग हैं, अपने आप को महागठबंधन के नेता कह रहे हैं, वो सब
कांग्रेस के खिलाफ गोलबंद हुए थे, लेकिन वो आज देखिए जिसके खिलाफ इन लोग गोलबंद हुए थे उसी के साथ हो करके आज इस बिहार को फिर से बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कतई संभव होने वाला नहीं है। इसलिए आपके सवालों का जवाब हम देना चाहेंगे कि जितने भी दलित पार्टियां हैं बिहार के अंदर, भारत कांग्रेस का जो हिसाब रहा है तो उसको चाहता है लोग कि जितने भी दलित पार्टियां हैं उनको हम बरगला करके, उनको हम एन केन प्राकेन उलझा करके उनके क्षमता को कमजोर करें, उनके ताकत को कमजोर करें। ये ताकत कभी कमजोर क्षेत्रीय दलित पार्टियां का होने वाला नहीं है। ये दलित जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भविष्य में आगे बढ़ेगी और अपना दमखम दिखाएगी। अपना परिचय देंगे सर? शंकर मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम सेकुलर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।